गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसे कि बेटा अपने लास्ट वीडियो में मेंडल के बारे में पढ़ रहे थे अपन, यानी मेंडल के बारे में जितनी भी जानकारी है, मेंडल से जन्म से संबंधित, उसके डिग्री से संबंधित है, और भी उसने कौन कौन सी खोजें की है, किस पादप पे खोजें की हैं, आनुवंशिक के नियम प्रतिपादित किए, कुछ शोध पत्र प्रतिपादित किए उसने, तो उन सब के बारे में पढ़ा था अपन ने। और उन सबको बेटा अपन मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। तो मेंडलवाद के बारे में अपन ने हल्की सी जानकारी प्राप्त की थी कि मेंडल ने कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए, उनके बारे में अपन को आगे पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने मेंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आगे हम मेंडल ने जो पादप अपनी प्रयोगों में चुना था, मटर का पादप, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई मटर का पादप ही मेंडल ने आनुवंशिकी के लिए क्यों चुना। ऐसी कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं मटर के पादप में जो मेंडल ने इसमें अपने प्रयोग किए और वो प्रयोग सफल भी हुए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है कि भाई मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के प्रयोगों हेतु मटर का पादप ही क्यों चुना, यानी मटर के प्लांट में ऐसी क्या गुणवत्ता पाई जाती है, ऐसा क्या पाया जाता है जो उन्होंने मटर का पादप ही चुना। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेते हैं अपन कि मेंडल द्वारा मटर के पादप चुनने के कारण टॉपिक क्या है बेटा? मेंडल द्वारा मटर के पादप चुनने के कारण, यानी मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के प्रयोगों हेतु मटर का पादप ही क्यों चुना। ठीक है, तो बेटा इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, और वो क्वालिटीज हैं, फर्स्ट क्वालिटी क्या है कि जो मटर का पादप होता है वो एक वर्षीय पादप होता है। एक वर्षीय का मतलब होता है कि जैसे मटर को अपन ने बोया तो 2 या 3 महीने में उसमें फली आ जाती है। फली के बाद में उसमें बीजों का निर्माण हो जाता है, और बीजों का निर्माण होने के बाद में हम उन बीजों को दोबारा जमीन में बोएंगे, दोबारा पेड़ प्राप्त होगा, फिर 3-4 महीने में उससे फली प्राप्त हो जाएंगी। यानी एक वर्ष में हम लगभग 3 से 4 पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो जीवन काल होता है वो क्या होता है बेटा? बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम होने के कारण इसका अपना जो मेंडल था, उस मेंडल ने मटर के पादप को चुना। तो फर्स्ट क्वालिटी क्या है बेटा इसकी कि मटर का पादप एक वर्षीय पादप होता है, जिसके कारण कम समय में 3 से अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। फर्स्ट क्वालिटीज क्या है बेटा? मटर का पादप होता है वो एक वर्षीय पादप होता है, और एक वर्षीय पादप होने के कारण जो मटर का पादप होता है उसकी एक से अधिक पीढ़ी यानी 3 से 4 पीढ़ियों का अध्ययन हम एक वर्ष में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद में जो मटर का जो पुष्प होता है बेटा, उस पुष्प में क्या पाया जाता है कि वो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है कि वह पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग यानी दोनों प्रकार के जो जननांग होते हैं वो उसमें उपलब्ध होते हैं। और द्विलिंगी होने के कारण जो मटर का जो पुष्प होता है, जो मटर का पुष्प होता है उस पुष्प में स्वयं परागण विधि आसानी से संपन्न कराई जा सकती है। और अपन जानते हैं स्वयं परागण आसानी से हो जाएगा तो उससे समयुग्मजी पादप, शुद्ध वंशक्रम वाले पादप आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा सुनना, मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है और द्विलिंगी होता है इसके कारण, द्विलिंगी का मतलब बेटा नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं और जिसके कारण उसमें स्वयं परागण जो विधि होती है, स्वयं परागण जानते हो? स्वयं परागण होता है बेटा कि जिसमें वह परागण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकण होते हैं वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं या उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, यानी अपने पास में ये कोई पेड़, अपने पास में ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसकी शाखा से कोई फूल निकल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ये भी कोई फूल है, तो इस फूल के जो परागकण होते हैं वो परागकण टूट के कहाँ गिरेंगे? दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या पर इसकी टूटकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरेंगे तो उसको बोलते हैं अपन स्वपरागण क्रिया। क्या बोलते हैं? स्वपरागण क्रिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? स्वपरागण क्या होता है बेटा कि वह परागण की वह प्रक्रिया जिसमें परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं या उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं उसको बोलते हैं स्वपरागण क्रिया। ठीक है, और ये किसमें संपन्न होती है? मटर के पादप में, क्योंकि मटर का जो पादप होता है वो कैसा होता है बेटा? द्विलिंगी पादप, और द्विलिंगी पुष्प होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वालिटीज क्या है मटर में? मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है जिसके कारण स्वपरागण प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। स्वपरागण प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है जिससे समयुग्मजी व शुद्ध वंशक्रम आसानी से प्राप्त हो जाता है। फर्स्ट क्वालिटी क्या थी बेटा कि मटर का जो पादप होता है वो एक वर्षीय पादप होता है और एक वर्षीय पादप होने के कारण उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी क्वालिटीज थी कि मटर का पादप होता है वो द्विलिंगी पुष्प होता है, उसका द्विलिंगी पुष्प होने के कारण उसमें स्वपरागण प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है, साथ में समयुग्मजी और शुद्ध वंशक्रम वाले पौधे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी थर्ड क्वालिटी है कि इसमें बेटा विपुंसन विधि द्वारा उसमें कृत्रिम जो परागकण होता है वो आसानी से हम कर सकते हैं। थर्ड क्वालिटी क्या है इसकी?
कि विपुंशन विधि विपुंशन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। इसकी थर्ड क्वालिटी से होती है बेटा, मटर के पादप में विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण जो विधि है वो आसानी से संपन्न हो जाती है, क्योंकि मटर का पादप का जो पुष्प होता है द्विलिंगी होता है, उसमें पर परागण भी पाया जाता है और स्वयं परागण भी पाया जाता है। दोनों विधि आसानी से संपन्न हो सकती हैं, तो दोनों की जो कृत्रिम विधियां हैं वो भी हम आसानी से संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा लक्षण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण वो है कि बेटा जो मटर का पादप होता है उसमें 7 प्रकार के विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। विप्रियासी लक्षण का मतलब होता है एक तरह से 7 प्रकार के विपरीत लक्षण, 7 प्रकार के विपरीत लक्षण, 7 प्रकार के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। तो इसकी फोर्थ क्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा, मटर के पादप में 7 प्रकार के विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं, तो ये 4 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनके कारण मेंडल के द्वारा मटर का पादप चुना गया। फर्स्ट कारण क्या है बेटा, मटर का पादप एक वर्षीय पादप होता है, जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। सेकंड क्वालिटी क्या है इसकी, मटर का जो पुष्प होता है द्विलिंगी होता है, उसमें नर जननांग और मादा जननांग, फीमेल और मेल दोनों जो जननांग होता है उसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण स्वयं परागण की जो प्रक्रिया होती है वो आसानी से संपन्न हो जाती है। साथ में जो समयुग्मजीय और शुद्ध वंशक्रम वाले जो पौधे होते हैं उनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसका क्या था कि बेटा जो विपुंसन विधि है, विपुंसन विधि द्वारा जो कृत्रिम पर परागण की जो प्रक्रिया है वो भी हम इसमें आसानी से संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि द्विलिंगी पुष्प होता है। दोनों जो भी परागण की दोनों विधियां हैं, स्वयं परागण और पर परागण, दोनों विधियां आसानी से इसमें अपन संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ क्वालिटी इसकी है कि मटर का जो पादप होता है उसमें 7 प्रकार के विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं, विपरीत लक्षण, जिनके कारण उनके बारे में जो मेंडल था उसने बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया और बेटा आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे मेंडल द्वारा चुनने के। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसको आप साफ कर लेते हैं, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में ये मेंडल था, मेंडल ने किस प्रकार मटर का पादप चुना, उसमें क्या क्वालिटीज थी मटर के बारे में, और मटर के पादप के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, मटर का साइंटिफिक नेम तुमको बताया था बेटा, क्या होता है, पाइसम सैटिवम, क्वालिटी थी उनके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में मेंडल के जो नियम थे वो प्रतिपादित किए गए मेंडल के द्वारा, और
आनुवांशिकी के बारे में अपन को विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। ठीक है, इसके बाद में अपन जो मेंडल के द्वारा बताया गया था कि भाई मटर के पादप में 7 प्रकार के विपर्यायी लक्षण होते हैं और वो विपर्यायी लक्षण कौन कौन से हैं, तो उनको हम सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक सारणी बनाएंगे। टॉपिक डाल सकते हैं अपन मटर के पादप में उपस्थित लक्षण, जिसके विपर्यायी लक्षण थे उनके बारे में अपन सारणी बना के अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सारणी बनाते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या फर्स्ट, इसके बाद में पादप के लक्षण, पादप के लक्षण। ठीक है, पादप के लक्षण के बाद में उसके प्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं, तो प्रभावी लक्षण और दूसरा उसके अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्रम संख्या, पहला लक्षण क्या है बेटा इसका, पादप की ऊंचाई, कि पादप की ऊंचाई कैसी होती है। ठीक है, पादप की ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो बेटा पादप की ऊंचाई होती है, प्रभावी लक्षण में तो पादप क्या होता है, लंबा। ठीक है, और अप्रभावी में क्या होता है, पौना। तो फर्स्ट लक्षण है पादप की ऊंचाई, यानी इसकी हाइट के आधार पर दोनों में अपन विपर्यायी लक्षण उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रभावी लक्षण क्या होगा, प्रभावी लक्षण में पादप कैसे होंगे, लंबे पादप कैसे होंगे बेटा, लंबे। और अप्रभावी में होते हैं बौने। पादप दो प्रकार के होते हैं, तो लंबे पादप और एक बौने पादप। तो फर्स्ट लक्षण हो गया इसका, दोनों विपर्यायी लक्षण, प्रभावी में लंबा और अप्रभावी में बौना। ठीक है, इसके बाद में जो मटर का पादप होता है उसमें पुष्प की स्थिति क्या होती है, किस प्रकार पुष्प लगा होता है। तो सेकंड क्वालिटीज है पुष्प की स्थिति, यानी किसी भी पादप में बेटा क्या होता है कि पुष्प होता है। पुष्प जानते हो सब, फूल। तो पुष्प होता है वो दो प्रकार से लगा होता है। एक तो होता है उसका, जिससे अपना अपने पास कोई पादप है, इसका तुमको बता देता हूं। जैसे ये पादप है अपने पास, ठीक है, ये पादप है। तो एक शाखा इससे यहां निकली हुई है, ठीक है, और यहां से निकल रहा है एक फूल, निकल गया। साथ में ये शाखा यहां से बड़ी हुई है और यहां से भी बहुत सारे इसमें लीव्स हैं, पत्तियां इसकी, और एक फूल आ रहा है इसमें यहाँ पे। ठीक है, एक फूल यहाँ पे आ रहा है, एक फूल यहाँ पे आ रहा है। तो जो ऊपर वाला होता है, यानी पादप के शीर्ष भाग में जो फूल लगा होता है उसको बोलते हैं बेटा शीर्षस्थ भाग। क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ भाग, यानी अपने पादप के टॉप पे, पादप के शीर्ष पे जो फूल आता है उसको बोलते हैं शीर्षस्थ। और पादप की जो कक्षाएं होती हैं, यानी उसके कक्षीय भागों से निकली हुई शाखा से जो फूल आते हैं उनको बोलते हैं बेटा कक्षस्थ। क्या बोलते हैं, कक्षस्थ। तो किसी भी पादप में पुष्प की स्थिति दो प्रकार से होती है, या तो शीर्षस्थ होगा या फिर क्या होगा, कक्षस्थ। तो प्रभावी लक्षण में क्या होता है, जो पुष्प की स्थिति होती है वो होती है बेटा कक्षस्थ प्रकार की, यानी कक्षाओं से निकली हुई। और अप्रभावी होता है शीर्षस्थ, यानी शीर्ष भाग में लगा हुआ पुष्प। ठीक है, किसी भी पादप में दो प्रकार से पुष्प पाए जाते हैं, और वो पुष्प है बेटा एक तो शीर्षस्थ और दूसरा है कक्षस्थ। इसके बाद में तीसरी है बेटा परिपक्व फली की आकृति। फली की आकृति किस प्रकार होती है, तीसरा है
परिपक्व परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व फली की आकृति। तो बेटा कोई भी फली है, जैसे मटर का पादप है, उसमें फली आती है और फली बेटा दो प्रकार से आती है। एक फली तो क्या होती है, बिल्कुल चिकनी फूली हुई होती है बड़े तरीके से, ठीक है, कैसे होती है, फूली हुई चिकनी प्रकार की। और दूसरी होती है बिल्कुल कमजोर सिकुड़ी हुई, संकीर्णक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, संकीर्णक, पिचकी हुई। मटर खाई होगी आपने, खेतों में बोते भी है मटर, गाँव में तो कुछ बोते हैं अपने। तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई मटर की जो फली है दो प्रकार से देखते हैं अपन। एक फली इसमें बीज, बढ़िया बीज आते हैं मोटे मोटे, ठीक है, तो वो फली क्या होगी, बिल्कुल फूली हुई होगी बढ़िया तरीके से, चिकनी बिल्कुल हरे कलर की, देखने में कितना मजा आता है उसको ना, आता नहीं आता, खाई भी होंगी खूब। जैसे मटर खेत में जाते हैं पर बड़ी बड़ी फली देखते हैं वहाँ पे, अच्छी अच्छी फली फूली हुई, बड़े बड़े मोटे मोटे बढ़िया बढ़िया बीज अपने, तो बहुत आनंद आता है खाने में साथ में, और देखने में बहुत आनंद आता है, खाने में तो आएगा। और एक होता है बिल्कुल कमजोर सी, झुर्रीदार, संकीर्ण, बिल्कुल इसमें छोटे छोटे बीज, ठीक है, साथ में इसमें कोरोना वायरस जैसे कुछ वायरस होते हैं, होते नहीं होते, तो बीमार फली खाओ तो बीमार होंगे, तो ताज़ा फली खाओ। तो सबसे जो प्रभावी लक्षण वाली फली होती है वो कैसी होती है बेटा, फूली हुई होती है, ऐसी होती है बेटा, फूली हुई। और जो अप्रभावी लक्षण होता है उसमें होता है संकीर्णक, संकीर्णक का मतलब होता है कमजोर, क्या होता है बेटा, कमजोर, पिचकी हुई फली, क्या बोलते हैं उसको, पिचकी हुई फली। इसके बाद में परिपक्व फली का रंग, चौथा लक्षण क्या है इसका, परिपक्व फली का रंग, इसका चौथा लक्षण है। 7 प्रकार के लक्षणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। फर्स्ट है बेटा पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई, प्रभावी लक्षण क्या होगा, लंबे पादप, अप्रभावी में बौने। सेकंड फुस की स्थिति, स्थिति दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है कौन सी बेटा, कक्षस्थ, एक होती है शीर्षस्थ। कक्षस्थ और शीर्षस्थ के बारे में तुमको बताया था। कक्षस्थ क्या होता है, जो पुष्प की कोई पादप है उसकी कक्षाओं से जो पुष्प निकलता है जो उसको बोलते हैं कक्षस्थ। शीर्ष भाग में आएगा उसको शीर्षस्थ बोलते हैं, ठीक है। थर्ड परिपक्व फली की आकृति, इसकी सेल क्या होती है, तो उसकी सेल दो प्रकार की होती है, एक तो फूली हुई होती है और एक होता है संकीर्ण। इसके बाद में परिपक्व फली का रंग, तो परिपक्व फली जो अच्छी वाली फली होती है वो तो होती है बेटा हरे रंग की, कैसे होता है, हरा रंग की, ठीक है। और जो अप्रभावी लक्षण होता है उसमें होती है ये पीले रंग की, तो इसका कलर कैसा होता है, परिपक्व फली का प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीला होता है, ठीक है। इसके बाद में पांचवा पुष्प का रंग, आपने देखा होगा मटर के खेतों में गए होंगे घूमने, खूब जाते हो मटर के खेतों में घूमने, ऐसे नहीं तो खुद के नहीं बोई होंगी तो क्या दूसरे के खेत में गए होंगे, खाई जरूर होंगी मटर आपने, तो कंफर्म है, जैसा कि आपका नेचर है, आप सब जानते हो इसके बारे में कि मटर खाने में कितने स्वादिष्ट होते हैं। यदि कहीं पे जाएंगे सब्जी वाले के पास चले गए तो सब्जी वाले के पास सब्जी लेंगे, भाई ये क्या भाव है, ये क्या भाव है, तो उसमें ध्यान नहीं रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मटर का सीजन आ गया तो मटर को तोड़ेंगे, खाया, छिलका बाहर फेंक दिया, तो मतलब ले तो रहे आलू और खा गए मटर, यानी लगभग 15-20 मिनट खड़े रह गए, तो जितना उसके बचेगा नहीं बेचारे को, तो मटर खा के आ जाओगे वहाँ से, ठीक है। इसके तुम्हारा नेचर है सबका, मेरा तो नहीं है, ठीक है, मेरा तो नहीं है, आप सबका नेचर है, तो इसको सुधारो। सब्जी वाले की मटर फ्री में पॉकेट में मत खाया करो, ठीक है। पुष्प का रंग, पुष्प बेटा मटर में दो प्रकार के आते हैं। जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसका जो पुष्प होता है उसका रंग होता है बैंगनी, और अप्रभावी होता है उसका श्वेत रंग का पुष्प होता है। देखा होगा आपने जो मटर का पादप होता है उसमें दो प्रकार के फूल आते हैं बेटा, एक तो होता है बैंगनी रंग का, एक होता है व्हाइट रंग का। जो बैंगनी रंग का है उसको उसने क्या माना, प्रभावी, और जो श्वेत रंग का था उसको उसने माना व्हाइट रंग का माना, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर पर बीज की आकृति, बीज की आकृति, हाँ भी मटर खाने वालों बताओ बीज की आकृति कैसी होगी,
बीज की आकृति बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। हाँ भाई, बीज की आकृति कैसी होती है? गोल गोल। हाँ भाई, गोल गोल होती है और झुर्रीदार। वाह भाई वाह। तो इसमें प्रभावी लक्षण में बीज की आकृति होती है, वो होती है बेटा गोलाकार। बीज दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है राउंड बिल्कुल गोलाकार, और एक होता है बिल्कुल पिचका हुआ तुम्हारी तरह झुर्रीदार। क्या होता है? झुर्रीदार। बीज दो प्रकार, बीज की आकृति दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है गोलाकार, ठीक है, एक होता है झुर्रीदार। जैसे कि मैं हूँ बिल्कुल गोल मटोल, वैसे ही तो ये तो प्रभावी लक्षण है, प्रभाव है मेरा। और तुम बैठे हो घर पे आराम से खाना तोड़ रहे हो बैठे बैठे, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो वो हो गया झुर्रीदार, ठीक है, अप्रभावी लक्षण में। इसके बाद में लास्ट लक्षण, सेवंथ लक्षण, वह है बेटा बीज का रंग। सेवंथ लक्षण वह है बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग क्या होता है? तो बीज का रंग होता है बेटा पीला, प्रभावी में कैसा होता है? पीला, और अप्रभावी होता है हरा। यानी अच्छा वाला बीज होता है वो पीले रंग का होता है, और जो अप्रभावी लक्षण वाला होता है वो होता है हरे रंग का। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जो मटर के पादप में पाए जाते हैं ऐसे लक्षण, ठीक है, जिनके कारण जो अपने महान वैज्ञानिक थे श्री 1008, कौन से? मेंडल साहब ने इसको चुना कि भाई मटर का पादप है, बहुत अच्छा है। साथ में आपने देखो जो मेंडल है वो भी तुम्हारी तरह ही है, चलो तुम्हारी तरह नहीं, हमारी तरह मान लो, ठीक है। मटर का जो पादप था उसने सोचा कि मटर तो बोएंगे, साथ में खाते रहेंगे, टाइम पास होता रहेगा। इससे बहुत से बैठे रहते हैं भाई, अकेले में टाइम पास नहीं हो रहा। ट्रेन में गए होंगे घूमने अपन, तो ट्रेन में वो लेके आते हैं मूंगफली वगैरह कि टाइम पास मूंगफली करो भाई, मूंगफली खाओ टाइम पास करो। तो मेंडल ने सोचा यार कि मटर है, खाते भी जाएंगे, साथ में प्रयोग हो जाएंगे। प्रयोग नहीं होंगे तो कम से कम फिटनेस डाउन नहीं होगी ना, सही है, क्योंकि मटर का जो पादप होता है तो उससे प्रोटीन मिलता है। तो मेंडल ने सोचा कि यार देख लेते हैं, मटर तो खाते रहेंगे, प्रोटीन मिलता रहेगा, शरीर तो कमजोर होगा नहीं, प्रयोग हो जाएगा तो बढ़िया है। और प्रयोग हो गए अच्छी तरह, उसको जनक बना दिया, हो गया काम उसका। तो बोलते ना हिंदी में एक मुहावरा होता है, आम का आम और गुठली के दाम, तो वो वाली बात है। मेंडल की सेहत भी अच्छी रही, साथ में प्रयोग भी अच्छे हो गए, तो उसने आम के आम तो खाए, साथ में गुठलियों के भी दाम ले लिए। कुल मिला के बाद बेटा मटर के पादप में कुछ लक्षण होते हैं, 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण, इनके बारे में अपन ने लिखा है, सारणी बनाई है। फर्स्ट लक्षण है पादप की हाइट, ऊंचाई। पादप की हाइट बेटा 2 प्रकार की होती है, प्रभावी में लंबे और अप्रभावी में बौने। सेकंड नंबर है पुष्प की स्थिति, कहाँ पे पाया जाता है? पुष्प बेटा 2 प्रकार से पाया जाता है, प्रभावी में कक्षस्थ और अप्रभावी में शीर्षस्थ। थर्ड पे परिपक्व फली की आकृति क्या होती है? फली की आकृति होती है बेटा प्रभावी में फूली हुई, इसमें संकीर्ण। इसके बाद में चौथा लक्षण है परिपक्व फली का रंग, ये होता है बेटा प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीले रंग का। इसके बाद में पुष्प का रंग है, पुष्प का रंग बेटा 2 प्रकार से होता है, प्रभावी में बैंगनी, अप्रभावी में श्वेत रंग का। इसके बाद में 6 नंबर बीज की आकृति, बीज की आकृति 2 प्रकार से होती है, गोलाकार और दूसरी झुर्रीदार होती है। लास्ट में बीज का रंग प्रभावी में पीला और उसमें हरा, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण थे जिनके बारे में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। जहाँ तक की बात है क्लास ऑनलाइन चल रही है, सबको पता है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप नंबर पे तो जो यूट्यूब पे क्लास डालती है उसमें कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन। फिर आप क्वेश्चन पूछोगे हमसे तो हमको भी लगेगा कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, घर पे मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ में आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसका हम हल भी बताएंगे। हमारे दिमाग की बत्ती जलती रहेगी तुम्हारे साथ साथ में कि भाई तुम पढ़ रहे हो, बच्चे क्वेश्चन पूछे तो हमको भी पढ़ने का वो मिलेगा। नहीं हम सोचेंगे भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम भी पढ़ा के चले जाएंगे घर पे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो ज्ञान मिल रहा है, तुम भी ज्ञान प्राप्त करो, साथ में पढ़ो,
हमारे दिमाग की बत्ती जलाओ, क्वेश्चन पूछोगे तो हमारे दिमाग की बत्ती भी जलती रहेगी, हम भी खुश, तुम भी खुश, मजे करो दुनिया के आराम से चलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा आनुवंशिकी शब्दावली। इसके बाद में बेटा मेंडल, अपन जानते हैं कि बेटा मेंडल था, उसने आनुवंशिकी के बहुत अच्छे प्रयोग किए और उसने बहुत ही अच्छा पादप, भटका पादप चुना, टाइम पास पादप, अच्छा काम पादप है ये। ठीक है, और अच्छी तरह अध्ययन भी किए आनुवंशिकी के बारे में, तो इस कारण ये आनुवंशिकी के सबसे सफल वैज्ञानिक थे। ठीक है, और उनकी सफलता के कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल ने ऐसा क्या किया कि वो इतने सफल हुए। ठीक है, उनके कुछ कारण है, तो टॉपिक डाल सकते हैं अपन मेंडल की सफलता के कारण। जैसे कि अपन जानते हैं बेटा कोई भी व्यक्ति हो वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो सक्सेसफुल होने के कारण उसके कुछ महत्वपूर्ण उसने कार्य किए होंगे अपने जीवन में, जिसके कारण वो उस अपने जीवन में सफल हो पाता है। और उस सफल होने के जो कारण होते हैं उनको अपन सफलता के कारण बोलते हैं। और उस सफलता के कारण मेंडल के भी थे कुछ, मेंडल ने भी कुछ ऐसे कार्य किए हैं बहुत सारे, उसने जैसे पादप का चुनाव है, किस प्रकार उसने अध्ययन किया। ठीक है, उनके कुछ कारण थे, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट कारण था सफलता का, वो था कि बेटा जो मेंडल था उसने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। यानी सबसे पहले जैसे उसने ले लिया कि मेरे को पादप की हाइट के बारे में देखना है कि पादप की हाइट कैसी है। अपन जानते हैं कि पादप की हाइट बेटा दो प्रकार की होती है, तो लंबा पादप होता है, एक बौना होता है। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले पादप को उठाया और पादप को पकड़ के उसने ये दिखा कि इसको मैं बार बार इसके बीजों को बोऊंगा और बार बार उसको उगा के जब देखूंगा कि कौन से पादप तो लंबे होते हैं, कौन से बौने होते हैं। फिर लंबे पादप को बीज प्राप्त हुए, उनको फिर बोया, फिर देखा कि वो फिर से लंबे हो गए। ठीक है, बौने पादप थे, उनके बौनों के किया तो वो भी बौने लगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कारण था वो था बेटा कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। बहुत अच्छा कारण है बेटा सफलता का। वो क्या है कि इसने एक बार में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। जैसे सबसे पहले पादप की ऊंचाई के बारे में पढ़ लिया, फिर पादप के पुष्पों की स्थिति के बारे में पढ़ लिया, फिर फली के बारे में पढ़ा। तो ऐसे एक एक लक्षण को विस्तार से इसने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में दूसरा था इसका कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी क्या किया बेटा सावधानी पूर्वक। सेकंड कारण क्या था इसका कि मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। मटर के पादप के बारे में उसने कुछ क्वालिटी के बारे में जाना पहले कि मटर के पादप में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटी कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं। तो उन क्वालिटी के बारे में जानने के बाद में ही मेंडल ने उसका चुनाव किया। ठीक है, तीसरा कारण था बेटा कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों को सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। यानी अपने जो जितने भी संकरण आधारित प्रयोग थे खुद सबका उन्होंने पहले खुद के रूप में यानी खुद विशेष रूप से उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया,
फिर जाके उन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। तो तीसरा कारण क्या है, मेंडल ने अपने संकरण आधारित प्रयोगों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। ठीक है, तो ये कुछ मेंडल के सफलता के कारण थे। ठीक है, फर्स्ट कारण क्या था बेटा कि उसने एक समय में एक ही प्रकार के लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। सेकंड था कि उसने जो पादप चुना था वो पादप क्या था बेटा, बिल्कुल सावधानी पूर्वक चुना कि भाई इसमें सभी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जितने प्रयोग संकरण आधारित प्रयोग थे उस संकरण आधारित प्रयोगों को उन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण किया, फिर जाके इसने अपने सफलता को प्राप्त किया। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद बेटा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन आगे आपकी कक्षाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। आप पढ़ते रहें बेटा, घर पे खुश रहें, नियमित अपना अध्ययन करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है सबको पता है, और पढ़ाई का नुकसान हो नहीं अपनी पढ़ाई का, इस कारण लगातार क्लास लेते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, खाते पीते रहे और योग भी करते रहे। ठीक है, और बेटा मानसून चल रहा है, खैर इस बार बारिश तो खैर हल्की हो रही है, बहुत कम हो रही है बारिश, फिर भी अधिक से अधिक बेटा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे अपने पर्यावरण को संतुलित करने में अपनी मदद कर सकें अपन, क्योंकि ये अपन जो देख रहे हैं बारिश कम हो रही है, ठीक है, गर्मी इतनी भयंकर अगर गर्मी पड़ रही है, तो इसका मेन कारण है कि बेटा वो प्रॉब्लम्स क्या है, पर्यावरण का असंतुलन, एनवायरनमेंट पूरा क्या हो चुका है, असंतुलित। और असंतुलित होने के कारण सभी जो ऋतुएं हैं, सभी ऋतुएं लगभग अपने जो कार्यकाल होता है ना उनका फिक्स टाइम होता है, उससे भी पीछे किसी गई है, यानी उनका कोई फिक्स टाइम नहीं रहा। ठीक है, तो उनको हम इस एक तरीके से बचा सकते हैं, वो तरीका है बेटा पेड़ों को लगाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, घर पे स्कूलों भवन है, सार्वजनिक स्थल है, घर है अपना, ठीक है, वहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ लगाए, हरा भरा वातावरण बनाए, खुद भी हरे भरे रहे, खाएं पिए मस्त मजे करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।